हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशंस। तो आज हम 2 मई का जितना भी करंट अफेयर रहेगा तो उसको आज हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वेयर अवार्डेड द व्हिटली अवार्ड 2026 फॉर द ग्रासरूट कंजर्वेशन। व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी दिया जाता है फॉर द ग्रास रूट के लेवल में जो भी एनवायरमेंट को कंजर्वेशन कर रहे हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये दिया गया है बरखा सुबह एंड परवीन शेख को। तो बरखा सुबह को किस लिए दिया गया है? हमारे फॉर द कम्युनिटी लेड प्रोटेक्शन इन द हिमालय रेंज ऑफ हिमालयन सालमंडर। तो ये दार्जिलिंग के एरिया में पाया जाता है, यानी कि वेस्ट बंगाल में, और ये हमारे एंडेंजर्ड के कैटेगरी में आता है एंड हमारे शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी आता है। और परवीन शेख को दिया गया है फॉर द हैबिटेट कंजर्वेशन ऑफ इंडियन स्कीमर बर्ड। तो ये कहाँ पे मिलता है? ये हमारा चंबल रीजन में मिलता है, एमपी यूपी राजस्थान के रीजन में, और ये मेनली जो भी कोस्टल एस्टुरीज है यहाँ पे ये मिलता है, और ये आता है हमारा एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर। जो व्हिटली फाउंड ऑफ नेचर है ये लंदन में एस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1994 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो एनसीएलटी के न्यू चेयरमैन बने हैं जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ये पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज भी थे। एंड इसका अगर बात करेंगे, इसका एनसीएलटी का काम क्या है? इसका काम है टू रिजॉल्विंग द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, मर्जर एंड बैंकरप्सी। इसका ये काम है। अगर ये जो भी अगर बात करेंगे, जो चेयरमैन है उनका टेन्योर है 5 साल या फिर 67 ईयर ऑफ एज, व्हिच एवर इज अर्लियर। ये 2001 जून 2016 में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में है। और ये एक क्वासी जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ये लॉ के तहत बनाया गया है, जिसके टोटल 11 ब्रांचेस है। Next question, which digital payment system was recognized by the IMF as the world's largest real-time payment system by transaction volume? तो यूपीआई सबसे ज्यादा है। अगर कंपेयर करेंगे तो इंडिया का एनुअल बजट है हमारा 50 लाख करोड़ रुपए का, और यूपीआई का ही सालाना वैल्यू है, ट्रांजेक्शन वैल्यू है 314 लाख करोड़ रुपए का। टोटल कितना ट्रांजेक्शन हुआ है? 24,162 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, जो कि हैंडल करता है 50% का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो ये एक्चुअली यूपीआई है क्या? तो ये हमारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो कि एक रियल टाइम 24/7 इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। मतलब इंस्टेंटली पेमेंट आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को भेज सकते हैं। ये डेवलप किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई मतलब हमारे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कब बनाया गया? 2016 में। तो पहले ये 21 बैंक के साथ कनेक्ट किया था, अब ये 2026 में 703 बैंक के साथ कनेक्ट कर चुका है। अगर कुछ ये रहा आईएमएफ के बारे में बात करेंगे, तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हमारा वाशिंगटन डीसी यूएस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल लेबर डे May 1 कॉमरेड्स व्हिच ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट। तो ये दर्शाता है जो कि एक है मार्केट प्रोटेस्ट इन चिकागो हुआ था, जिसका 1886 में हुआ था, जिन्होंने डिमांड किया था 8 आवर वर्क डे को। एंड ये इंडिया में फर्स्ट सेलिब्रेट कब किया गया था? May 1 1923 में चेन्नई में। किसके द्वारा? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। एंड 2025 में इसका थीम है ऑनरिंग वर्कर्स एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। लेबर के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ मेंशन है। ये आर्टिकल 23, 24 एंड 42। 23, 24 एक फंडामेंटल राइट है, जो कि पार्ट 3 में आता है। एंड 23 बताता है प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड या फिर बॉन्डेड लेबर एंड प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एंड 24 बताता है हमारा प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर अंडर 14। तो 14 एज के नीचे वाले को प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर किया गया है।
एंड आर्टिकल 42 जो कि डीपीएसपी के अंदर आता है, एंड इस एडवाइजेस ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव, एंड फॉर द लेबर के लिए एक अच्छा ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड फॉर वुमेन मैटरनिटी लीव. Next question, according to Niti Aayog report, what percentage of India's GDP is contributed by its 47 million plus cities? तो ये 60% कंट्रीब्यूट करता है. तो ये नीति आयोग अर्बन फ्रेमवर्क 2026, ये जो लॉ है ये 74th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान आया था, जो कि म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बात करता है, जो कि 12 शेड्यूल में आता है, एंड इसका टोटल 18 फंक्शनल पावर है. नीति आयोग ये हमने रिकमेंड करता है कि implement directly elected mayors for the 5-year term and establish a mayor in council system and consolidate urban service like water transport under the city government to close the infrastructure gap. Next question, senior IPS officer CV Anand has taken charge of the Director General Police of which state? तो तेलंगाना के न्यू डीजीपी बने और ये 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, जो कि पहले थे बी शिवधर रेड्डी, इनको इन्हें रिप्लेस कर दिया है. और डीजीपी सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है एक स्टेट का. This question, which artist was selected for the honorary prize by the Karnataka ललिता कला एकेडमी? तो एमजी दुदामनी को अवार्ड दिया गया है, जो एक रियोन पेंटर है, एंड सेलिब्रेटेड फॉर द कैनवस डेप्सिटी महात्मा गांधी फिलोसफी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. ये जो अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा देते हैं? कर्नाटका ललिता कला एकेडमी, जो कि 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था, एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ कन्नड़ एंड कल्चर के अंदर भी आता है. इसमें 50,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है टू ए सिंगल सीनियर आर्टिस्ट एनुअली फॉर द लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इपापुबू पंडुगा यानी कि मोवा फ्लावर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय इंडिजिनस ट्राइब प्राइमरली इन व्हिच रीजन? तो आदिलाबाद तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड द सेलिब्रेट्स ऑफ ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, एंड ये आदिलाबाद ट्राइब के द्वारा मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि यूज करते हैं आयरनिश फ्लावर्स टू मेक हाई न्यूट्रिशियस लड्डूस एंड सस्टेन एंसेस्ट्रल रेडिकल प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new vice chairman of Infosys to strengthen its leadership structure? तो नितिन परंजेपी को या मतलब न्यू वाइस चेयरमैन बने. ये एक्चुअली इन्फोसिस एक आईटी कंसल्टिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन फर्म है, जो कि 1981 में ए नारायण मूर्ति के द्वारा फाउंड किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में है. Next question, where is the India's first green methanol plant being established to convert local weed into marine fuel? तो एक कच्छ गुजरात में होने वाला है. तो ये एक इंडिया का फर्स्ट ग्रीन मिथेनॉल प्लांट है, जिसमें से वेस्ट प्रोसेसिंग एंड केमिकल कन्वर्जन होगा. तो ये रहा 3 क्वेश्चन. आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.